अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं जवेरिया खान और मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले नजर डालेंगे शह सुर्खियों पर। This headline news is brought to you by देर ना करें, मजीद मालूमात और बुकिंग डिटेल्स के लिए अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर से राब्ता करें। सखर में आईजी सन गुलाम नबी मेमन की पुलिस दरबार में शिरकत। डीआईजी सखर, कमिश्नर सखर, एसएसपी और दीगर सूबाई और विफाकी इदारों के अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में शहीद पुलिस एहलकारों की बहादुरी और अमन अमान के क़याम से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। डीआईजी सखर के मुताबिक आईजी सिंध के विजन से सिंध पुलिस में ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग्स में नुमाया बेहतरी आई है। फिरोजवाला में जराइम की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। थाना कोट अब्दुल मालिक की हदूद पे डाकू राज कायम। ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन भी गैर महफूज। दिन दहाड़े मुसल्लह डाकुओं ने वार्डन को लूट कर तशद्दुद का निशाना बनाया। बाप बेटे से मोबाइल फोन और नकदी छीन ली गई। डाकू ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। शहरों में ना तजुर्बाकार SHO की तैनाती को वारदातों में इजाफे की वजह करार दे दी। अवाम का वज़ीर आला पंजाब और दीगर आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। नानकाना साहब में ड्रग्स फ्री पंजाब मुहिम के तहत मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से जायद हेरोइन और 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई भी जारी। जंग में दिल दहला देने वाला वाकया। शौहर ने अपनी बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पुलिस और PFCA टीमें शवाहिद जमा करने में मसरूफ। DPO की यकीन दहानी लवाहिकीन को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। और सादकाबाद में मुनाफाखोरों की मनमानी जारी। दुकानदारों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। चिकन 600 से 650 रुपये तक में फरोख्त होने लगा, जबकि शहरियों के मुताबिक खुद साख्ता महंगाई मामूल बन चुकी। शहरियों का मुतालबा निर्खों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम का मुतालबा करते। वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। शहरनामे में सबसे पहले शामिल करेंगे खबर सखर से। आपको बताएंगे सखर में आईजी पुलिस सिंध गुलाम नबी मेमन की सखर में पुलिस दरबार में शिरकत, जहां खुसूसी दस्ते ने उनकी आमद पर सलाम पेश किया। तकरीब सखर IB यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई, जिसमें DIG सखर, कमिश्नर सखर, SSP सखर, घोट की खैरपुर स्पेशल ब्रांच, विंग कमांडर्स, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और दीगर सूबाई विफाकी इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की है। पुलिस दरबार में सखर डिवीजन के शहीद पुलिस एहलकारों की बहादुरी, खिदमात और अमनो अमान के क़याम से मुतालिक कामयाबियों पर मबनी दस्तावेजी फिल्म पेश की गई। फिल्म में फील्ड कारकर्दगी, शोधा के वर्षा की कफालत और कच्चे के दुश्वार गुजार इलाकों में पुलिस ऑपरेशन की झलकियां दिखाई गई हैं। तकरीब में पुलिस एहलकारों ने सकाफती मिली नगमे और नज़में भी पेश की हैं। DIG सकर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने कहा कि DIG सिंध गुलाम नबी मेमन के विजन ने सिंध पुलिस को नई सिमत दी है। उनके दौर में ऑपरेशनल और इन्वेस्टिगेशन विंग्स में नुमाया बेहतरी आई है। अगवा बराए तावान के 54 केसेस खत्म किए गए और सिंध पुलिस में टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन को फरोख्त मिला है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सखर तारीखी तौर पर मुश्किल रेंज है, ताहम पुलिस ने हर महाज पर जराइम पेशा नासिर का भरपूर मुकाबला किया है, जान की कुर्बानियां दी और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उन्होंने रेंजर्स, जिला इंतजामिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिंध हुकूमत के ताउन को भी सराहा। तकरीब में तारीफी असनात और यादगार। आखिर में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने प्रोफेसर निसार अहमद सिद्दीकी की कब्र पर फातिहा ख़्वानी भी की है। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे फिरोजवाला में जराइम की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। थाना कोट अब्दुल मालिक की हदूद में डाकू राज कायम है और ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन भी गैर महफूज नजर आ रहे हैं। फूल मंडी चौक में दिन दिहाड़े मुसल्ला डाकुओं ने ड्यूटी पर खड़े ट्रैफिक वार्डन को लूट लिया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिसके बायस ट्रैफिक वार्डन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया।
इसी तरह फैजपुर ठट्टा खुदायार के करीब बाप बेटे से कीमती मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए नकदी लूट ली गई। फिरोजवाला पुलिस के मुताबिक बाप बेटे के साथ होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शहरियों का कहना था कि थाना कोट अब्दुल मालिक में ना तजर्बाकार एसएचओ की तैनाती के बाद डकैती और चोरी की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। कोट अब्दुल मालिक, फैजपुर, रहमान गार्डन और फूल मंडी चौक के इलाकों में ट्रैफिक वार्डन, ताजे, दुकानदार और आम शहरी सभी डाकुओं के निशाने पर हैं, जबकि थाना कोट अब्दुल मालिक की पुलिस वैन और डॉल्फिन फोर्स गश्त करने के बजाय सड़कों से गायब दिखाई देती है। अवाम ने वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, आरपीओ शेखुपुरा, डीपीओ शेखुपुरा से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक ड्रग्स फ्री जारी है, जहां नानकाना साहब में थाना बड़ा घर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद की गई है। आपको बताएंगे पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मनशियात फरोश सद्दाम उर्फ सद्दी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से जायद हेरोइन जबकि 1.5 किलो से जायद चर्स भी बरामद हुई। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। डीपीओ नानकाना फराज अहमद ने वाज़ेह किया कि नौजवान नस्ल को तबाह करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। जिला पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां दिन रात जारी रहेंगी। ओकाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में लाखों रुपए मालियत का मसरूका सामान, 4 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद किया गया। थाना रावी पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान में खतरनाक डकैत गैंग के 3 कारिंदे भी शामिल हैं, जिनके कब्जे से 31 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद हुआ, जिसमें 2 लाख रुपए नकदी, 4 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा शामिल है। दीगर कार्रवाइयों में पुलिस ने 2 मनशियात फरोशों से 3 किलो से जायद चर्स बरामद की, जबकि 6 इश्तिहारी मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। जुए के अड्डे पर छापे के दौरान पुलिस ने 8 कुमा बाजारों में गिरफ्तार करके पाबंद सलसल कर दिया। थाना रावी पुलिस ने तमाम मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से। आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का में जिला को मनशियात से पाक करने के मिशन के तहत लोधरा पुलिस की एक और अहम कामयाबी सामने आई है। कहरोड़ पक्का सिटी पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली है। मजीद जानते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। जिला को मनशियात से पाक करने का मिशन जारी। लोधरा पुलिस की एक और अहम कामयाबी। कहरोड़ पक्का सिटी पुलिस की मनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। कहरोड़ पक्का पुलिस ने खुफिया इतला पर कमलीवाला चौक पर कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मोहम्मद तारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद तारिक के कब्जे से एक कट्टू में छुपाई गई 10 किलो 640 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। कैम मकाम डीपीओ मोहम्मद अफजल की कामयाब कार्रवाई पर एसएचओ थाना सिटी नुमान बशीर और उनकी टीम को शाबाश। कैम मकाम डीपीओ लोधरा मोहम्मद अफजल का कहना था कि मनशियात फरोशी के खिलाफ जिला पुलिस क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। पुलिस मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। कैमरा टीम जवेद मुश्ताक के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। जामशोरों में समूह बिरादरी ने पुलिस ज्यादती के खिलाफ अंडर हाईवे सहवन रोड पर एहतजाज किया। एहतजाज के बायस हैदराबाद, जामशोरों, कोटरी और सहवन की जानिब ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का दावा है कि गुज़िश्ता रात पुलिस ने घरों में घुसकर गुलाम कादिर समूह और अब्दुल्ला समूह को बिला जवाज गिरफ्तार किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार कर रही है और आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद से फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ ना मिला तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा।
खबर शामिल करेंगे हुजरा शाह मुकीम से। आपको बताएंगे थाना ढलियाना पुलिस की शानदार कार्रवाई सामने आई है। दौरान कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन पुलिस ने बदनाम जमाना मनीषात फरोश और नाजायज असला रखने वाले मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना ढलियाना के SHO नवीद नज़ीर SI ने अपनी टीम के हमरा कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन के दौरान अहम कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मनीषात फरोश और नाजायज असले की नुमाइश करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में मुश्ताक अहमद वल्द मोहम्मद सिद्दीक कौम अंसारी सकना झूक 2, जबकि अल्लाह दिता वल्द मोहम्मद दीन कौम जट सकना फतियाना और जावेद हुसैन वल्द नज़ीर मोहम्मद कौम बलोच सकना झूट 2, जबकि D शामिल हैं। पुलिस ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें पाबंदी सलासल कर दिया है। SHO नवीद नज़र का कहना है कि मनीषात फरोशों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल हो रहा है और कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। झंके थाना कोतवाली की हुदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां दरिंदा शख्स ने अपनी बीवी और हाफिज कुरान बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है और तहकीकात भी जारी है। जंग पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम मुलाजिम हुसैन ने अपनी बीवी शाजिया बीबी और बेटी अक्सा बीबी को फायरिंग करके हलाक कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को आला कत्ल यानी पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसरान और PFSA टीमें मौके पर मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी का कहना है कि मुलजिमान को करार यानी सजा दिलाई जाएगी और लवाहिकीन को इंसाफ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मजीद आपको बताएंगे भावल नगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के हवाले से, जहां भावल नगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सलाबत जावेद और सिविल जज आसिफ रियाज ने डिस्ट्रिक्ट जेल भावल नगर का तफसीली दौरा किया है। जेल के चाकू चौबंद दस्तों ने जजेस को सलामी पेश की है। जेल में जारी शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया है। जजेस साहिबान ने खवातीन वार्ड्स का दौरा किया, असीरान के मसाइल दरियाफ्त किए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक कायम शुदा ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई और लिटरेसी क्लासेस का भी जायजा लिया है। सुपरिटेंडेंट जेल रसूल बख्श कोलाची और इंतजामिया के इक़दामात को जजेस ने खूब सराहा। जजेस ने असीरान के किचन और खाने का मुआयना किया और सफाई सुथराई, तैयार शुदा खानों के मयार को भी सराहा। उन्होंने अस्पताल, दीगर वार्ड्स, 9 उम्र बच्चों के स्कूल, इलेक्ट्रिशियन, वायर कंडीशनर ट्रेनिंग क्लासेस, जबकि मोटरसाइकिल ट्रेनिंग क्लासेस, टेलरिंग ट्रेनिंग क्लास और बार्बर ट्रेनिंग क्लास का भी जायजा लिया। PCO और मुलाकात शेड्यूल का विजिट किया और असीरान लवाहिकीन के मसाइल भी दरियाफ्त किए। मामूली नौयत की केसेस में मुलविस 4 असीरान को फौरी रिहाई के अहकामात भी जारी कर दिए। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे मीरपुर खास में खवातीन पर तशद्दुद और बच्चियों की जिनसी ज्यादतियों के वाकयात की रोकथाम के लिए जिलाई कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान की सदारत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 फैसल अली सुमरो की सरबराही में सब कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया, जो जिला भर में इस नौयत के वाकयात की रोकथाम के लिए स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में आगाही मुहिम चलाएगी और एहतियाती इकदाम उठाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात की रोकथाम के लिए 1 स्टॉप सीनियर कायम किया जाएगा और फाल बनाया जाएगा। इस जमन में एडिशनल अपनी डिप्टी कमिश्नर फैसल अली सुमरो की सरबराही में महकमा समाजी बहबूद और तरक्की, निस्वा, सेफ हाउस, पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे 15 पुलिस सेंटर का दौरा करेंगे और 1 स्टॉप सेंटर के कयाम के हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे। कमेटी मुस्तकबिल में खवातीन और बच्चियों पर होने वाले जराइम की रोकथाम के लिए अपनी तजावीज़ और सिफारिशात भी पेश करेगी।
आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे सूबा सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से, जहां लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इरशाद हुसैन काजमी ने ओहदा संभालने के बाद इंतजामी अफसरान और डॉक्टर्स के साथ तारुफी मीटिंग की है, जिसमें अस्पताल के इंतजामी और तिब्बी उमूर का जायजा भी लिया गया है। डॉक्टर इरशाद हुसैन काजमी ने अफसरान को हिदायत दी है कि मरीजों के साथ खुश अखलाकी, जिम्मेदारी और खिदमत खल के जज्बे के साथ पेश आएं। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सफाई, नज़्म ज़ब्त और इलाज मुआलजे के मयार में बेहतरीन उनकी अवलीन तरजीह है। नए एमएस ने मजीद कहा कि तमाम दस्तयाब वसाइल बरकार लाकर अवाम को मेयारी और बर वक्त तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अली अकबर दहाड़ी ने नए एमएस को अस्पताल की उमूर पर मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी है। अब आपको बताएंगे आरिफवाला के नवाही गांव की 9 EB की रिहायशी खवातून 3 बच्चों समेत गुज़िश्ता 2 साल से लापता है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद थाना रंगशाह पुलिस पता चारों अफराद का सुराग नहीं लगा सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं आरिफवाला से यासिर अली कंबू की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला के नवाही गांव 9 EB में खातून अपने 3 कमसन बच्चों समेत 2 साल से लापता है। ताहम पुलिस ताहाल इनका कोई सुराग नहीं लगा सकी। विरसा के मुताबिक खातून को बच्चों समेत नामालूम अफराद ने 2 साल कबल गवाह किया था, जिसका मुकदमा मकामी थाने में दर्ज है। मुतासरीन का कहना है कि वो 2 साल से थाने और आला हकाम के दफातर के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन ताहाल इंसाफ नहीं मिला। मेरी भैन हमशीरा दे 3 बच्चे ने, एक आप 4 जी ने, 2 साल तो लापता है। ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ DSP ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕੱਛੇ ਵੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨਾ, 3 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। 2 साल हो गए लापता है, ਅਸੀਂ बड़ा भजे हर जगह ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ने कोई नहीं। दूसरी जानब पुलिस का कहना है कि मुकदमे की तफ्तीश मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है, जल्द पेशरफ्त की तवक्के है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस से वाक़या का नोटिस लेते हुए लापता खतून और बच्चों की बाज़ियाबी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला। खबर शामिल करेंगे गुजरात से, आपको बताएंगे गुजरात में ठेकों की बोली के दौरान सरकारी दफ्तर अखाड़ा बन गया। महकमा हाईवेज के दफ्तर में गुजरांवाला और हाफिजाबाद के ठेकों की बोली के दौरान ठेकेदार आपस में घुत्तम घुत्ता हो गए। ठुड्डों, मुक्कों और लातों से एक दूसरे पर हमला करते रहे। मजीद हवाल जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर से। जी राना नज़ीर, मजीद बताइए। महकमा हाईवे गुजरात के ऑफिस में मौजूद हूँ और जिस तरह के जब से ये गुजरात डिवीज़न का दर्जा हुआ है और हाफिजाबाद, मंडी बहावलदीन और गुजरात के जो भी ठेके हैं या सरकारी सतह पर काम है, वो हाईवे के मेन ऑफिस गुजरात में होते हैं। कल यहाँ पे हाफिजाबाद ज़िला के ठेकेदारान जो इंतज़ामिया थी वो भी यहाँ पे मौजूद थी सरकारी, और गुजरांवाला और हाफिजाबाद के 2 ग्रुप बड़े थे जो ठेका लेते हैं ये सड़कें बनाने के लिए या दीगर मामलात के लिए, वो दोनों ग्रुप भी यहाँ पे थे। और यहाँ पे कल बोली भी थी कि ठेका किसको दिया जाएगा। इसी दौरान हंगामा राई हुई और गुजरांवाला और हाफिजाबाद के 2 ग्रुपों के दौरान झगड़ा हुआ और ये झगड़ा शदीद था। इस मौका पर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे जो हाफिजाबाद से तल्लुक़ रखते थे और गुजरात के भी। लेकिन ये मामला क्यों हुआ कि वो ठेकेदार जो आपस में काम लेने के हवाले से इतना झगड़ा कर रहे हैं, क्या वो आवाम को मियारी काम देते हैं? और इनके पीछे बड़े बड़े सरकारी अफसरों के साथ साथ आला सियासतदानों के भी हाथ होते हैं, जिनके मनपसंद ये लोग होते हैं, जिनको ये ठेकेदारी दी जाती है और ये आगे सड़कें बनाते हैं, गली मोहल्ले या जो भी इलाकों में तमीराती काम होते हैं, ये इनकी वजह से होते हैं। और ये पाकिस्तान में बात करें पंजाब की या ज़िला गुजरात की या किसी भी ज़िला की, कि जो भी नाकस और गैर मियारी मटीरियल का इस्तेमाल होता है वो इसी वजह से होता है।
और अब आपको बताएंगे सादकाबाद अहमदपुर लम्मा में मुनाफाखोरों को लगाम ना डाली जा सकी। शहरियों को दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला बादस्तूर जारी है और मनमाने रेट खुलेआम वसूल किए जा रहे हैं। इंतजामिया मुनाफाखोरों पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। चिकन का सरकारी निर्ख 520 रुपए मुकर्रर है, लेकिन खुद साख्ता महंगाई करने वाले 600 से 650 रुपए तक चिकन फरोख्त कर रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मेरानी से, जो इस वक्त मार्केट में एक खरीदार के साथ मौजूद है। आज यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि सादिकाबाद के शहर अहमदपुर लम्मा में मुनाफाखोरों को लगाम ना डाली जा सकी। इंतज़ामिया जो है मुनाफाखोरों को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर लम्मा की ये मेन बाज़ार है। मेरे साथ इस वक्त चिकन खरीदार मौजूद है, इनसे पूछेंगे। मुझे बताइएगा कि आज चिकन का रेट जो है 520 रुपये सरकारी नर्ख मुकर्रर है, तो आपको मार्केट में क्या दिया जा रहा है? हमें 600 650 रुपये रेट दे रहा है। 520 रुपये रेट है। यहाँ ना कोई इंतज़ामिया है, ना कोई चीज़ भी है, ना पीरा फोर्स है। यहाँ इंतज़ामिया को चाहिए, यहाँ रेट लिस्ट भी नहीं मौजूद मौके पे, जिसका दिल जैसे चाह रहा है वैसे कर रहे हैं। लिहाजा हमारे इस शहर में इंतज़ामिया को पता करना चाहिए, रेट लिस्ट भी नहीं है, कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। लिहाजा हमारे टैक्सों में से भी टैक्स लेते हैं, हर चीज़ बिल में भी टैक्स देते हैं। इंतज़ामिया कोई चीज़ भी नोटिस नहीं ले रही। मेहरबानी करके मुर्गी का 520 रुपये रेट है, यहाँ 650 रुपये 600 रुपये रेट दे रहे हैं। आज यहाँ जैसा कि आपने देखा सुना कि अहमदपुर लम्मा की मार्केट में मौजूद एक खरीदार थे। इनका कहना था कि इंतज़ामिया जो है वो मुनाफाखोरों को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शहरियों को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर रहमियर खान जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद से अहमदपुर लम्मा में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल करेंगे भावलपुर से, जहां वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कामयाब काश्तकारों को हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम की और किसानों के लिए फार्म मैकेनाइजेशन के फ़रोग़ की अहमियत पर भी जोर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि पंजाब भर के काश्तकारों के लिए 10,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं, जिनमें भावलपुर डिवीजन के लिए 1,299 ट्रैक्टर्स शामिल हैं। हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब के किसान कार्ड प्रोग्राम के तहत अब तक 6 लाख से ज़ायद काश्तकारों को बिला सूद कर्ज फराहम किया जा चुका है और खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स और डीजल की खरीदारी भी इसी प्रोग्राम के जरिए मुमकिन है। भावलपुर डिवीजन में गंदम की काश्त का हदफ 26,83,000 एकड़ मुकर्रर किया गया, जबकि विफाक और सूबाई हुकूमतें 3,500 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम खरीदेंगी और 62 लाख मेट्रिक टन गंदम स्ट्रेटेजिक ज़खायर के लिए महफूज की जाएगी। वज़ीर ज़राअत ने मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का भी दौरा किया, ऑपरेशनल सरगर्मियों का भी जायजा लिया है। कसूर में शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स शदीद ज़िबोहाली का शिकार है। लाखों की आबादी वाले शहर का वाहिद बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर लावारिस और तवज्जो का मुंतज़िर दिखाई देता है। कसूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क्रिकेट ग्राउंड में घास मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है, जबकि ग्राउंड को खेलों के बजाय प्राइवेट फंक्शंस और कैंपों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इतलात के मुताबिक बाज़ मुलाजमीन पैसे लेकर ग्राउंड में प्राइवेट कैंपस लगवाते हैं और इमारात के जंगलों पर जंग लग चुका है, क्योंकि बरसों से पेंट नहीं किया गया, जबकि वॉशरूम्स इंतहाई खस्ता हालत में है और सफाई का इंतजाम भी नहीं नजर आता। पौधे सूख चुके हैं और पौधे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का माहौल वीरान मंजर पेश कर रहे हैं। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद आपको बताएंगे तहसील खारिया में जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों की भरमार है, जहां न सिर्फ कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है बल्कि इंसानी जानों को भी शदीद खतरात लाहक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर के आने की इस रिपोर्ट में। खारिया शहर और गिद्दरवा में जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों का कारोबार जोरों शोर से जारी है। ये दुकानें अक्सर रिहायशी इलाकों, बाजारों, हत्ता के घरों के सामने कायम की गई हैं, जहां बगैर किसी हिफाजती इंतजामात के पेट्रोल की फरोख्त खुलेआम हो रही है।
तहकीकात से पता चलता है कि इन मिनी एजेंसियों में ना तो फायर सेफ्टी का बंदोबस्त है और ना आग बुझाने के आलात और ना ही तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। पेट्रोल अमूमन प्लास्टिक की बोतलों, कैंस और डब्बों में रखा जाता है जो किसी भी वक्त बड़े धमाके या आग का सबब बन सकते हैं। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि मामूली सी चिंगारी से पूरा मोहल्ला जल सकता है। अवाम का कहना है कि इंतजामिया और सिविल डिफेंस अदारों की खामोशी हैरानकुन है, जबकि माजी में ऐसे ही गैर कानूनी कारोबार कई जानलेवा हादसात का सबब बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मशीन है तेल वाली पेट्रोल वाली ਇਹਦਾ ਘਰ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਾਸਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ रेट ठीक होना चाहिए। शहरियों का मुतालबा है जिला इंतजामिया फौरी कार्रवाई करे, तमाम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों को बंद करके जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। खारिया में पेट्रोल की गैर कानूनी फरोख्त किसी बड़े साने का पेश खैमा बन सकती है। सवाल यह है कि इंतजामिया कब जागेगी। कैमरा टीम के साथ जंगीर कियानी, ब्यूरो चीफ, गुजरात। वह कैंट में HMC ट्यूटा कॉलेज में महकमा सेहत की जानिब से खसरा और रुबेलो से बचाव की आगाही मुहिम के लिए सिलसिले में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर वजीर कानून के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक के कोऑर्डिनेटर मलिक वसीम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद और सिविल हेल्थ इंस्पेक्टर बिलाल मोहम्मद ताहिर और इलाका मोअज़्ज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार में शुरका को आगाह किया कि 17 नवंबर से 29 नवंबर तक खसरा और रुबेला से बचाव की खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाए, जिसके दौरान महकमा सेहत की टीमें घरों और स्कूलों में जाकर बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाएंगी। वैक्सीन इन बच्चों को लगाई जाए जिनकी उम्र 6 से 5 साल तक है। महकमा सेहत ने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो अपने बच्चों को लाजमी तौर पर खसरा और रुबेला से बचाव की हिफाजती इंजेक्शन लगवाएं ताकि उन्हें मुहलिक बीमारियों से महफूज रखा जा सके। मजीद बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। आपको बताएंगे हैदराबाद शहर में डेंगू वायरस के वार मुसलसल जारी हैं। सूरत हाल में बल्दिया आला हैदराबाद की कारकर्दगी क्या रही और दीगर बल्दियाती मसाइल पर उनका क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी से। हैदराबाद में डेंगू का वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिससे कई अमवात हो चुकी है और ये हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फैल रहा है। दीगर बल्दियाती मसाइल भी हैं, इनके हवाले से मालूम करते हैं मारूफ समाजी रहनुमा डॉक्टर महराजुद्दीन निज़ामी। आइए इनसे मालूम करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर महराजुद्दीन निज़ामी है। मैं एज ए कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और फूड केयर स्पेशलिस्ट काम करता हूँ हैदराबाद में। काशिफ शोरो साहब जो मेयर हैदराबाद हैं, बज़ाहिर उन्होंने जो है वो फ्यूमिगेशन या कहना चाहिए स्प्रे करवाया है, लेकिन वही सारा ओल्ड तरीक़ाकार है जिसमें केरोसिन का ऑयल जो है यूज़ किया जाता है, जबकि इसके लिए स्पेसिफिक किस्म के केमिकल्स होते हैं, उसका स्प्रे होना चाहिए। ये सब पुराना है। तो दिखाने के तौर पर कुछ काम हुए हैं, लेकिन इसका असर जो है इस जरासीम पर इतना नहीं आ पा रहा है। इसी तरह हमारे डीसी साहब भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोशिशों के बावजूद जो है हॉस्पिटल की सतह पर इलाज अमर या कहीं और उस तरह का रिस्पांस पेशेंट के हवाले से आना चाहिए जो नहीं आ पा रहा है। उसकी वजूहत बहुत सारी हो सकती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ सैयद फराज अदर शाह साहब का, जो कि हैदराबाद के सिंध के ब्यूरो चीफ हैं मेट्रो न्यूज़ के, और इसी तरह से वो एंकर पर्सन हैं चैनल 5 के। वो शाहीन की परवाज़ पर जो प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने अपने तय बहुत ज़्यादा बढ़कर अवामी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को उठाया है और बारहा उन्होंने जिक्र किया है। मैं देख रहा हूँ अक्सर उनके प्रोग्रामों में मुसलसल 6-7 महीने से वो बेचारे बहुत तगदो और कोशिश कर रहे हैं लतीफ़ाबाद के शहरों, लतीफ़ाबाद के रोडों के लिए, स्पेशली कब्रिस्तानों के। यहाँ नहीं, यहाँ हमारा तो बड़ा बुरा हाल है कि यहाँ ज़िंदा लोग भी जी नहीं रहे, बहुत मजबूरी में कस्मा पुरसी में, और अब तो कब्रिस्तानों का बहुत बुरा हाल है। हम देखते हैं कब्रिस्तानों में जो है वो लाशें निकाल के कुत्ते खा जाते हैं, वहाँ गंदे नालियाँ गटर उबल रहे हैं, ना वो लाइट का कोई निज़ाम है, ना कोई रोड बने हुए हैं, डकैतियाँ आम होती हैं, जिना आम होते हैं कब्रिस्तानों में, औरतों के साथ, मरी हुई औरतों के साथ जिना करते हैं वहाँ के। इस तरह के बदमाश लोग तबका है, क्या कर सकते हैं हम। मारूफ समाजी रहनुमा महराजुद्दीन निज़ामी
तिब के शोबे से भी वाबस्ता है और समाजी रहनुमाई। इनकी जानिब से ये मुतालबा क्या है कि फौरी तौर पर डेंगू वायरस के खात्मे और बल्दियाती मसाइल को हल करने के लिए बेहतर इकदाम किए जाने की ज़रूरत है। कैमरा मैन आशिक वारसी के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और अब आपको बताएंगे कसूर में किसानों को बिजली के बिलों से मुतालिक मसाइल के हल के लिए किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों और लेस्को हुक्काम के दरमियान अहम मुलाकात हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर किसान इत्तेहाद के वफद ने लेस्को वापडा दफ्तर का दौरा किया, जहां ऐसी वापडा राव कामरान समेत जिले की मुख्तलिफ डिवीजन के एक्सीएन ने वफद से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में एक्सीएन चूनिया और एक्सीएन फूलनगर ने किसानों के उठाए गए सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात दिए। 17,000 ट्यूबवेल में से 12,000 ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनका कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन वैसे ही उनकी अमाउंट्स पता नहीं क्यों रुकी हुई हैं। 9 अरब रुपया मैंने लेना है ट्यूबवेल के मद में, 9 में से तकरीबन 6 अरब रुपया मेरा बिल्कुल जायज़ है मेरी रीडिंग का जो मैंने लेना है। तो उनकी किस्तों के सिलसिले में आज हमारी मीटिंग हुई थी किसान इत्तेहाद वालों से। ऐसी वापडा राव कामरान का कहना था, किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। लेस्को की पूरी कोशिश है कि इनके बिल दुरुस्त हों। इस मौका पर किसान इत्तेहाद के रहनुमा मलक यासिन ने भी गुफ्तगू की और लेस्को के इक़दामात को मुस्बत करार दिया। आज हमारी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई जिसमें कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किसानों ने किसानों की नुमाइंदगी की और ये बात तय हुई है कि जो डी बिल डाले गए हैं उसको अथॉरिटी से रब्ता करके इंशाल्लाह वो निकाले जाएंगे और बाकी जो दुरुस्त बिल जो हैं उनको करके फिर उसकी आसान किश्तें बनाई जाएंगी। ये आज का मुलाकात के इख्तिताम पर ऐसी वापडा ने ऐलान किया, जो किसान अपने बिजली के बिल यकमुश्त अदा करेंगे इन्हें खसूसी रिलीफ फराहम किया जाएगा। इस फैसले से किसानों के मुआशी बोझ में कमी की उम्मीद पैदा हो गई है। लेस्को की जानिब से ऐलान करदा रिलीफ पैकेज किसानों के लिए खुशाइंद करार दिया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। आपको बताएंगे पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस की मेज़बानी में ऑल पंजाब इंटर रेंज शूटिंग एंड सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। शूटिंग बॉल मर्दों के फाइनल मैच में पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब की टीम फातेह करार पाई, जबकि सॉफ्टबॉल खवातीन के मुकाबले में साहिवाल रेंज की टीम कामयाब रही। ओकाड़ा में आईजी पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब डॉक्टर अतहर वहीद की खेलों के फरोग के इक़दाम के तहत पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस की मेज़बानी में और पंजाब इंटर रेंज शूटिंग एंड सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जहां रीजनल ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस साहिवाल जमील अहमद साजिद बतौर मेहमान खुसूसी, दीगर मेहमानान गिरामी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस ओकाड़ा अजहर अब्बास गुल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीसीडी ओकाड़ा महर मोहम्मद यूसुफ के हमरा इख्तितामी तकरीब भी शरीक हुए थे। न्यू कैंपस फुटबॉल ग्राउंड में शूटिंग बॉल मर्दों का फाइनल पेट्रोलिंग पुलिस हेडक्वार्टर और पंजाब पुलिस साहिवाल रेंज की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें बेहतरीन खेल पेश करने पर पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब की टीम फातेह करार पाई। सॉफ्ट बॉल खवातीन का फाइनल मैच साहिवाल रेंज और गुजरांवाला रेंज की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें साहिवाल रेंज की टीम कामयाब रही। इख्तितामी तकरीब में फातेह टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। पुलिस अफसरान ने कहा कि खेलों के फरोग के लिए पंजाब पुलिस के इक़दाम काबिल तहसीन हैं और ऐसे टूर्नामेंट से नौजवानों में नज़्म व ज़ब्त, टीम वर्क और पुलिस फोर्स में जज्बा खिदमत और हम आहंगी भी पैदा होती है। घोटकी में डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कनरानी ने कहा कि गैर हाजिर असातिज़ा और डिप्टी रिपोर्ट ना देने वाले हेड मास्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुसलसल गैर हाजिर बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है और इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सर्विस डिलीवरी कमीशन के इजलास में महकमा तालीम के अफसरान ने शिरकत की, जहां असातिज़ा की हाजिरी, तदरीसी मयार और स्कूलों में स्टाफ की कमी पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि बिला जवाज गैर हाजिर असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती की जाए और मंजूर शुदा छुट्टियों को सर्विस बुक में दर्ज किया जाए। उन्होंने STR तबादलों में अदम तवाज़ुन पर भी तशवीश जाहिर की और कहा कि बाज़ स्कूलों में असातिज़ा की कमी के बावजूद तैनाती नहीं की गई, जबकि कई स्कूल्स में ज़रूरत से ज़्यादा अमला मौजूद है। इजलास में बताया कि गुज़िश्ता 6 माह से 44 सेकेंडरी और 75 प्राइमरी असातिज़ा मुसलसल गैर हाजिर रहे। आइंदा इस अमल में असातिज़ा के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
और अब बात करेंगे पाकिस्तान चैंपियनशिप के हवाले से। आपको बताएंगे तलंबा के इलाके बगदाद शरीफ में 2 रोज़ा ऑल पाकिस्तान चैंपियनशिप नेज़ाबाजी का मुकाबला जारी है। पाकिस्तान के मारूफ फोक सिंगर वाजिद अली बगदादी बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। मखदूम सैयद इखलाक हुसैन शाह खिलानी ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम खान से। जी राना आजम खान, मज़ीद आगाह कीजिएगा। मैं से मौजूद हूँ तलंबा का नवाही इलाका बगदाद शरीफ में मौजूद हूँ। ऑल पाकिस्तान नेज़ाबाजी के मैच शुरू हैं। मेरे साथ मौजूद है फोक सिंगर पाकिस्तान के वाजिद अली बगदादी। आइए इनसे जानते हैं कि ये नेज़ाबाजी के हवाले से ये क्या कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाजिद भाई, आप ये बताएं कि हर साल ये जो नेज़ाबाजी का बगदाद शरीफ में मेला होता है, आप इसके हवाले से शायकीन को क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करूंगा यहाँ बगदाद शरीफ की नगरी पे। जितने भी हमारे दोस्त मेहमान आए हम वेलकम करते हैं। उसके बाद मैं जनाब ये जो सैयद मखदूम ज़ादा इखलाक हुसैन शाह गिलानी ने इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं, इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे इवेंट माशाल्लाह होने चाहिए क्योंकि लोगों की एंजॉयमेंट होनी चाहिए। तो इनके इतने बड़े इवेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ पीर इखलाक सब मौजूद है। आइए इनसे भी जानते हैं कि ये इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जितने दोस्त साहब आयन बाहरों गुजरात जिला चकवाल तो उन्हों की बड़ी मेहरबानी है साडा मेला इंजॉय किया ने ते साडे जेडे इलाके के बंदे ने सारे मेहमान साडे वो आयन मेले ते सानू बड़ा दिल दा खुश किया ने। फिर सब हर साल मेला होता है, जितने भी दूर दराज तो आवाम आमदी तुहानू वेखण वास्ते। तुसां अपना मेहमान नवाजी माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हो। असीं तुहाडी बड़ी तारीफां माशाल्लाह सुनिया असीं स्पैशल ते और अब आपको बताएंगे मातली में टाउन चेयरमैन हाजी रिजवान कायम खानी की दावत पर मेट्रो 1 न्यूज़ ब्यूरो चीफ और उनकी टीम मातली पहुंचे। इस मौके पर टाउन चेयरमैन से मातली में जारी तरक्याती कामों और मंसूबों के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की गई। आइए देखते हैं कि टाउन चेयरमैन ने क्या कहा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मातली में, जहाँ के टाउन चेयरमैन हाजी रिजवान कायम खानी साहब ने मेट्रो 1 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फराज अकबर शाहीन साहब और मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम को जो है दावत पर मदऊ किया है। इस वक्त रिजवान कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मातली में जो आपने काम करवाए हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेट्रो न्यूज़ का, स्पेशली फराज भाई का जो आए और हमारी दावत पर और मातली पहुँचे हैं, टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया उनका। मातली के तरक्याती कामों के हवाले से अगर आप पूछ रहे हैं तो आप आए होंगे, आपने कुछ देखा भी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी कौंसल आई है, जब से हम यहाँ आए हैं, हमने ओथ लिया है, बहुत सारे हमने मातली शहर में जो हमारी डेवलपमेंट के काम है वो करवाए हैं। अब हालिया अभी मेन रोड पे हमारा काम चल रहा है, पेवर ब्लॉक का देखा होगा आपने, रास्ते में आए होंगे तो। उसके साथ ही टनो गुलामदी रोड पे हमारे जो है ना वो उस पर मेन रोड पे भी पेवर ब्लॉक के काम चल रहे हैं। और बहुत सारे वार्ड जितने भी हैं मातली के हमारे वार्ड्स हैं, तकरीबन सब वार्ड्स में भी जो है ना वो काम हमारे चल रहे हैं। कहीं सीसी ब्लॉक्स हैं, कहीं पेवर ब्लॉक्स हैं, बल्कि हमारे मातली के वार्ड कुछ ऐसे हैं कि जो देही इलाके हैं। जी रिजवान कायम खानी साहब की आपने बात सुनी, अब हम बात करते हैं ब्यूरो चीफ सिंध मेट्रो 1 न्यूज़ फराज अकबर शाहीन साहब से। जी सर, कैसा लगा यहाँ पर दावत पे आपको मदऊ किया गया? शाजिब देखें, यहाँ आने के बाद तो मातली तो मेरा अपना शहर है और मेरा होम टाउन है, क्योंकि मातली से ही मैं बिलोंग करता हूँ। और रिजवान भाई से आज का ताल्लुक तो है नहीं, हम लोगों ने बचपन साथ गुजारा है और अब जवानी भी साथ गुजारे हैं और बुढ़ापे की तरफ भी साथ ही जा रहे हैं। रिजवान भाई के देखें काम जो है, मैं ये समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ टाउन चेयरमैन्स हैं उसमें रिजवान भाई के काम बोलने की ज़रूरत नहीं नज़र आते हैं। हम अभी आए तो हिमातली का मेन रोड जो है वो बन रहा था, ब्लॉक लगे हुए थे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ है। मातली का लुक आज से अगर आप 5 साल पहले देखते तो कुछ और था और अब देख रहे हैं तो कुछ और। मातली की जो MP हैं तंजीला तमरानी साहिबा, मैंने उन्हें 2 दफ़ा कॉल की मातली का मौक़िफ़ जानने के लिए, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। मुझे उम्मीद है कि वो कॉल बैक ज़रूर करेंगी, क्योंकि मातली जैसे उनका शहर है ऐसे हमारा शहर है और मातली पाकिस्तान है और पाकिस्तान का हर शहर को बनना चाहिए, हर कब्रिस्तान को बनना चाहिए, हर रोड को बनना चाहिए, हर गली को बनना चाहिए, हर स्कूलों को बनना चाहिए, हर काम अच्छे होने चाहिए। जी बिल्कुल, फराज साहब की आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क है और पाकिस्तान में हर काम अच्छे तरीके से होना चाहिए। जी
और अब खबर शामिल करेंगे भक्कर से। आपको बताएंगे डीपीओ भक्कर शहजाद रफीक ऐवान की हिदायत पर जिला भक्कर में अमन अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने और अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ मजबूत करने के लिए भक्कर पुलिस की जानिब से शानदार फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। फ्लैग मार्च डीपीओ भक्कर की बराह रास्त निगरानी और हिदायत के तहत शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्तों, बाजारों, जबकि लिंक रोड्स, हसास मकामात और मसरूफ तरीन इलाकों में किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ सर्कल्स की पुलिस, इलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और मरबूत टीमें शरीक रहीं और काफिले के साथ मौजूद अहलकारों ने अपनी नज़्म ज़ब्त, पेशा वाराना महारत और फोर्स की मुकम्मल तैयारी का अमली सबूत पेश किया। डीपीओ भक्कर शहजाद रफीक ऐवान ने कहा कि भक्कर पुलिस हर लम्हा चौकस, हर वक्त तैयार और हर महाज पर अमन के क़याम के लिए पुरआज़म है। अवाम का एतमाद हमारी असल ताकत है। उन्होंने मजीद कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को वाज़ेह पैगाम देना है कि भक्कर पुलिस किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। शरपसंद अनासर के लिए ये पैगाम भी है कि जिला भक्कर में किसी किस्म की कानून शिकनी, बदअमनी या गैर कानूनी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम, इरफान उलमानी और हमरा कुल इस्लाम आबाद में मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली से मुलाकात करेंगे, जहां जनूबी पंजाब कन्वेंशन की हतमी तारीख का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। रवानगी से कबल शेख रमज़ान नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू की। शेख रमज़ान नदीम ने कहा कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जनूबी पंजाब कन्वेंशन तारीख होगा और इसमें कायदीन को जनूबी पंजाब के सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल से आगाह किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि कन्वेंशन कमेटी भरपूर तैयारी कर रही है और इंशाअल्लाह ये कन्वेंशन अपनी अमिसाल आप होगा, जिसमें सहाफ़ियों के मसाइल और तरक्की के मौके पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मजीद आपको बताएंगे हैदराबाद में एयरपोर्ट से लतीफ़ाबाद को मिलाने वाली शाहराह और इसके इतराफ की सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जो और गफलत के बाइस किसी भी वक्त बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। शहरी मेयर हैदराबाद और हुकूमत सिंध से फौरी तवज्जो और इन सड़कों की मरम्मत का मुतालबा कर रहे हैं ताकि अवाम बिला खौफ और आराम से सफ़र कर सकें। आइए देखते हैं मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे वसीम काजी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद एयरपोर्ट से लतीफ़ाबाद को मिलाने वाली सड़क और इसके अतराफ जाने वाली सड़कें तबाहली की दास्तान बयान कर रही हैं। इन सड़कों पर रवाना ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है और किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों का कहना है कि मेयर हैदराबाद और हुकूमत सिंध तवज्जो दे और फौरी तौर पर इन सड़कों की तामीर करे ताकि इन सड़कों पर सफ़र करने वाली आवाम सुख का सांस ले सके। शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज़ की टीम से हैदराबाद के मसाइल उजागर करने पर सिंध के ब्यूरो चीफ फराज अकबर शाहीन का शुक्रिया अदा किया। मेट्रो वन न्यूज़ से बातचीत करते हुए शहरियों का कहना था, फराज अकबर साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इनकी पूरी टीम बड़ी काम कर रही, बहुत अच्छी मेट्रो वन न्यूज़ चैनल भी बहुत अच्छा है और ये रोड भी जो है जल्द से जल्द बनवाएं। क्या कहेंगे, जो रोड खराब पड़े हैं ज़्यादा खराब भाई कहने का क्या मतलब, नज़र आ रहा है सबको बहुत बुरा हाल हो रहा है रोडों का। गवर्नमेंट को चाहिए ये रोडों की तामीरात कराई जाए, क्योंकि हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, हम कमाएं तो क्या कमाएं, जो भी कमाते अपनी गाड़ियों पे लगाते, आए दिन गाड़ियों का खर्चा, कोई एक्सल टूट रहा है, बैरिंग टूट रहा है गाड़ियों का इन रोडों की वजह से। अगर ये रोड सही नहीं बनेंगे, बिल्कुल ठीक तरीके से बन नहीं जाते तो रोडों पर जो है ना नुकसान होता रहेगा आवाम का। ये यहाँ पे टूटी फूटी जो है ना शाहराहें और आए दिन हादसा हो रहे हैं। जो लतीफ़ाबाद को सोतली माँ जैसा सलूक नहीं किया जाए और आला काम से हमारी गुजारिश है कि आप इस पर पुरजोर जो है ना तरजीह दें ताकि यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह ना हो। लतीफ़ाबाद की शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। एयरपोर्ट से आने वाली सड़क जो लतीफ़ाबाद के कई हिस्सों को मिलाती है वो सड़क भी टूट फूट का शिकार है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा के इन सड़कों की जल्द से जल्द तामीर की जाए। साथी रिपोर्टर अरशद अंसारी के साथ वसीम काजी, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद।
वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने भावलपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने वजीर आला पंजाब के हाई पावर ट्रैक्टर्स प्रोग्राम के तहत कामयाब काश्तकारों में ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम कर ली। इस मौके पर उन्होंने गंदम की काश्त से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत की, गंदम सेमिनार में शिरकत की और मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का दौरा भी किया। आपको बताते चले, वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि सूबे में काश्तकारों को 10,000 हाई पावर ट्रैक्टर सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं, जबकि भावलपुर डिवीजन में 1,299 ट्रैक्टर्स तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब फार्म मैकेनाइजेशन के फरोग के लिए भरपूर वसाइल फराहम कर रही हैं। वज़ीर ज़राअत ने मजीद कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें आइंदा गंदम की खरीदारी 3500 रुपये फी मन के हिसाब से करेंगी, जबकि 62 लाख मैट्रिक टन गंदम स्ट्रेटेजिक ज़खायर के तौर पर खरीदी जाएगी। मजीद आपको बताएंगे, कोटरी के 9 साला नन्हे तालिब इल्म ने सिंध में तालीम के मैदान में नई मिसाल कायम कर दी है। नन्हे बच्चे ने पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर का 18 माह का इंग्लिश लैंग्वेज का डिप्लोमा कम तरीन उम्र में कामयाबी के साथ मुकम्मल किया और शहर का नाम रोशन किया। नन्हे तालिब इल्म और इसकी शानदार कामयाबी पर डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर कादरी ने बच्चे को अपने दफ्तर में बुलाया और भरपूर हौसला अफजाई करते हुए अवार्ड, शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट भी पेश किया है। डीसी जामशोरो का कहना था कि कम उम्र में इस सतह की कामयाबी काबिल फ़ख्र है और दीगर बच्चों के लिए एक मजबूत मिसाल है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जामशोरो के सदर फ़हीम उन्नड़ ने नन्हे तालिब इल्म को अपने दफातर मदू किया, जहां अदालती और कानूनी शख्सियात ने बच्चे की हिम्मत, जहानत और लगन को सराहा और इसे मुबारकबाद दी। इस शानदार कारकर्दगी को पूरे जिला के लिए एजाज करार दिया गया। कोटरी के इस होनहार बच्चे की कम उम्री में नुमाया कामयाबी ने वालिदैन और इलाके के तालीमी हलकों को भी फ़ख्र से सरबुलंद कर दिया है और इसे मुस्तकबिल में आला तालीमी कामयाबियों की उम्मीद की तौर पर भी देखा जा सकता है। और अब आपको बताएंगे, गुजरावाले में शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 148वीं यौम विलादत के मौके पर तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज को गुजरावाला में फिक्र इकबाल के मौजू पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, शायर मशरक मुफक्किर पाकिस्तान सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 148वें यौम मिलादत के मौका पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने का गुजरावाला में सिलसिला जारी है। और इस वक्त हम यहाँ इस्लामिया कॉलेज, जो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज है, वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मोहम्मद अकराम विर्क साहब, वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज के दिन के मौका पर उनका क्या पैगाम है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के अशार में ही मैं उनके पैगाम को दोहराऊंगा कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। और इकबाल ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से ताब खाके काशगर। मैं समझता हूँ कि आज जब पाकिस्तान अमली और फ़िक्री इंतशार का शिकार हो रहा है, दुश्मनों की साजिशें बुरवेकार आ रही हैं, तो इस माहौल के अंदर फ़िक्र इकबाल को दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। उम्मत को वहदत का पैगाम, इकबाल का जो पैगाम है वो पैगाम देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये आज का इस मौके पर ये सबसे बड़ा पैगाम होगा इकबाल का कि वहदत उम्मत। ये हमारे साथ डॉक्टर अकरम विर्क साहब, उनका ये कहना था कि जो अल्लामा इकबाल का पैगाम है वहदत उम्मत, उस पर अमल करने की मौजूदा दौर में ज़रूरत है। जी, और इसके साथ ही शहनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।